दोस्तों हमारे शिवम स्मार्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चाल समय व दूरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर घंटा के हिसाब से चलती है तब इसकी चाल मीटर सेकंड होगी। जब यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तब इसकी चाल मीटर सेकंड में होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीटर सेकंड में निकालने के लिए यदि किसी वस्तु की चाल किलोमीटर घंटे में है तो उसे मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। इससे 5/18 से गुणा किया जाता है, ये जान लिए दोस्तों। और यदि किसी वस्तु की चाल मीटर सेकंड में है तो उसे किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे यही इसी का उल्टा ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर घंटा है तब इसकी चाल मीटर सेकंड में होगी। तो अब हम करेंगे, दिया है कि चाल मतलब दिया है कार की चाल क्या दिया है दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी मैंने बताया अगर घंटे में है तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, और अगर मीटर सेकंड में है तो घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, दिया है कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हम इसे लिखेंगे 80 से इसको गुणा कर देंगे, 5/18 से 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 × 5/18 मीटर सेकंड। तो अब क्या होगा, 8×5 = 40, या अभी यहीं काट दो इसको। नाइन 2 = 18, 9 से काटा 2, 40, 2 × 80। तो अब क्या होगा, 40 × 5/9 ये होगा इक्वल टू 200/9 इक्वल 22/2/9 मीटर सेकंड हो गया। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको समझा दे। जैसे हल दिया है कि कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तब इसकी चाल होगी मीटर सेकंड में होगी। तो मीटर सेकंड में मैंने बता दिया, मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, और अगर किलोमीटर घंटे में है तो मीटर में बदलने के लिए अगर मीटर सेकंड में है तो किलोमीटर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाएगा। तो हल दिया है कि कार की चाल 80 किलोमीटर है प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम 80 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने काटा 9 × 9, 9 × 2 = 18, 2 से काटा यहाँ, मतलब 9 से काटा 2 बार, और यहाँ भी मैंने काटा 2 बार, मतलब जहाँ जितना
यहाँ कटे वहाँ उतना वहाँ भी कटे। तो ये होगा। अब यहाँ पर देखिए 40 था, ये 40 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 40 इससे गुणा होगा तो इससे मैंने गुणा कर दिया। तो 5 4 जा 20 मतलब 200। ये जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही सरल ट्रिक है। 5 4 जा 20, ये एक जीरो है, एक जीरो बढ़ा दो 9 लिख दो। तो अब हम इसको काट दिए, होल में कर दिए, तो आ गया 22 होल 2/9 मीटर सेकंड में। अब एक सवाल और है। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है पूरी करता है और कहता है तो उसकी चाल किलोमीटर घंटे में है। उसकी चाल किलोमीटर घंटे में है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर घंटे में है। यहाँ मीटर में है और यहाँ किलोमीटर में था। जब यहाँ किलोमीटर में था तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया था, और अगर यहाँ मीटर में है तो हम इससे गुणा करेंगे 18/5 से। मैंने बता दिया था कि अगर किलोमीटर घंटे में है और मीटर में निकालना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर मीटर में है और किलोमीटर घंटे में निकालना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दिया है कि धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है। मतलब ये धावक, मतलब इसका नाम ले लो श्याम ले लो, इसका नाम श्याम ले लो। तो श्याम 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है। मतलब ये श्याम है, एक लड़का है, वो 200 मीटर की दौड़ है वो 24 सेकंड में कंप्लीट करता है। 200 मीटर और 24 सेकंड में 200 मीटर 24 सेकंड में। तब हम क्या करेंगे, तब धावक की चाल देखेंगे। धावक की चाल इक्वल दूरी अपान समय। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये एक फार्मूला है कि अगर चाल निकालना हो तो ये है कि अगर किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु का चाल कहलाती है। तो अगर चाल निकालना हो तो चाल बराबर होता है दूरी अपान समय, और अगर दूरी निकालना हो तो होता है चाल इंटू समय। मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर समय निकालना हो तो समय बराबर दूरी अपान चाल। ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। और
यदि किसी दूरी को या एक स्थिरांक कांस्टेंट मान लिया जाए तब चाल और समय परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। तो चाल बराबर व्युत्क्रम का चिन्ह 1/, समय या समय बराबर व्युत्क्रम चाल अपन ये होता है। तो अब हम आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि धावक की चाल बराबर दूरी अपान समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी अपान समय। तो अब हम फार्मूला ये ले लेंगे। तो यहाँ है दूरी कितनी है 200 मीटर की, तो 200 मीटर यहाँ लिखेंगे और समय कितना है 24 सेकंड, तो 24 सेकंड लिखेंगे और यह है मीटर सेकंड में, मीटर सेकंड में। तब हम क्या करेंगे कि 200 मतलब 200/24 इक्वल टू मतलब इंटू 18/5 अब किलोमीटर घंटे में। तो हो जाएगा कि 200/24 इंटू 18/5 किलोमीटर घंटे, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर घंटे में। यही आंसर होगा। अब ये कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम सीधा सीधा गुणा करेंगे तो बहुत ही देर लगेगा। तो 5×5, 5×4=20, तो 40 हो गया यहाँ। 12×12, 12×2=24 और यहाँ 9×2=80, 4×3=12, 3×3=9, तो यहाँ हो जाएगा 40×3 120 हो जाएगा और नीचे 4 रहेगा, तो 4×3=12 बराबर 30 आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक बार फिर से देख लीजिए। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है, उसकी चाल किलोमीटर घंटे में है। जैसे धावक को मान लिया श्याम, तो 200 मीटर की दौड़ है 24 सेकंड में कंप्लीट करता है। धावक की चाल बराबर दूरी अपान समय, ये फार्मूला लिया। तो दूरी कितना है 200 मीटर और समय है 24 सेकंड, तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए 200/24 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर घंटे में है। और यहाँ मैंने बताया कि 40 5×5 40 5×200 और 12×2=24, 9×2=18, 4×3=12, 3×3=9, यहाँ 3 से काटा ये 0 बच गया, 30 हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल लिखेंगे कि तीसरा सवाल हम लिखेंगे कि साइकिल चलाने वाला यहीं पर मैं लिख देता हूँ। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में
कंप्लीट करता है मतलब पूरी करता है, पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है, मतलब यहाँ पर पूछा गया है गति। तो अब मैं बताता हूँ कि तीसरे सवाल में दिया कि कुल, अब इसमें हम देखेंगे कि कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी 750 है ये, और ये मीटर में है, और यहाँ कुल समय है 2 मिनट 30 सेकंड। इक्वल टू 150 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ गत पूछा है मतलब चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय इक्वल टू, तो यहाँ दूरी कितनी है 750 है, तो 750 लिखेंगे, और समय कितना है 150 सेकंड। तो 5 से काटेंगे, 5 मीटर सेकंड आंसर। अगर हम 150 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 5 0 आ गया, 5 5 जा 25, 5 2 5 5 जा 5 2 7 750 आया। तो यहाँ मैंने 5 से काट दिया, 150 को 750 को 150 से काटा 5 बार, तो यहाँ हो गया 5 मीटर सेकंड। तब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अब मीटर सेकंड में बदलने की, किलोमीटर घंटे में है तो मीटर सेकंड बदलने में मैंने फार्मूला बता दिया है, और अगर किलोमीटर सेकंड में है और किलोमीटर घंटे में बदलना है तो भी मैंने फार्मूला बता दिया है कि 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ जैसे मैंने बता दिया है कि चाल बराबर दूरी अपॉन समय, और दूरी बराबर चाल इंटू समय, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन। तो हम और भी सवाल बताएंगे। अब चौथा सवाल है कि तो वो काकर लगाए हो ना दोस्तों, मैं और सवाल अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, और चाल बराबर दूरी अपॉन समय, और समय बराबर दूरी अपॉन चाल। ये आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ये ना हो तो सवाल ही ना लगे। तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। हमारे शिवम स्मार्ट लेक्चर को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो दोस्तों जय हिंद।